बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सुहेल अफरीदी को मैंने लाहौर में घूमते हुए देखा ना, तो मुझे नवाज शरीफ का एक दौरा याद आ गया। नवाज शरीफ ने दौरा किया था लाहौर में और नवाज शरीफ गए थे मोनी रोड पे। ये नवाज शरीफ साहब का एक पुराना इश्क है, मोनी रोड। इनके फैमिली के लोग भी यहां पे रहते हैं, इनका ससुराल समझ लें आप। मोनी रोड पे जनाब नवाज शरीफ साहब गए, बड़े अपने साथ गाड़ियों का काफिला लेकर गए। जितनी गाड़ियां रायवंड से लेकर निकले थे ना, उतनी गाड़ियां थी वहां पे। जो कैमरामैन थे उन्होंने जो फुटेज बनाई और जो पब्लिक हुई, उसमें लोग नवाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे थे मोनी रोड पे। मुझे याद है अच्छी तरह, बच्चे पीछे छोड़ दिए थे, बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, तमस्खर उड़ा रहे थे। आज मैंने सुहेल अफरीदी को लाहौर में सड़कों पर घूमते हुए देखा, तो मैं ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ ने अपने साथ क्या जुल्म कर दिया, क्या अपने साथ नवाज शरीफ ने ज्यादती की है टका के, कि आज वो लाहौर की सड़कों पे नहीं निकल सकता। और खैबर पख्तूनख्वा से एक बच्चा जिसे कल तक कोई जानता भी नहीं था, वो लाहौर आता है तो लाहौर उमड़ आता है, उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये नवाज शरीफ ने अपनी सियासत के साथ खुद किया। और सुहेल वड़ाइच साहब का मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ एक दरवाजे से मुजामत करता है, एक से मफामत करता है। यानी नवाज शरीफ को मुजामत के मशवरे और इमरान खान को मफामत के मशवरे। सुहेल वड़ाइच साहब अब दोनों बंदों को गलत मशवरा दे रहे हैं। ना इमरान खान ने मफामत पे चलना है, उसने बात करनी है पाकिस्तान के लिए करनी है, वो साफ कह चुका है। उससे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उसको जेल में आप क्या करते हैं उसके साथ। और नवाज शरीफ को आप दे रहे हैं मुजामत के मशवरे। बहरहाल आधा काम अवाम ने कर दिया, आधा काम पंजाब की हुकूमत ने कर दिया और काम पूरा हो गया। जो काम करने के लिए सुहेल अफरीदी आए थे, और सुहेल अफरीदी को भी शाबाश मिलनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक ठीक आदमी को चुना, और जिस आदमी को वो लेकर आए उसने कम से कम पंजाब को एक मरतबा झंझोड़ा है। अब देखना यह है कि पंजाब की जो सियासी क़यादत है, यहाँ के MNAs, MPAs, यहाँ के टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग अब किस तरह इस सारे मामले को कैश करते हैं। ये जो एक थोड़ी सी तहरीक पैदा हुई है, इस तहरीक को बड़ी तहरीक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा नादरीन, उमर चीमा के घर जाने की कोशिश की सुहेल अफरीदी ने। ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को जाना था उमर चीमा साहब के घर, लेकिन क्योंकि उमर चीमा साहब का घर जो है वो छावनी में है, कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट में जनाब उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो अब वो कह रहे हैं जी हम आज दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल उन्होंने जाना चाहा तो छावनी के अंदर घर है कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। वजीर आला कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकता? कंटोनमेंट किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। कंटोनमेंट जो है वो एक छावनी का इलाका है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है। अब वो कोई भारत में थोड़ी है जहां पे वीजा लेकर जाना पड़ेगा। तो वजीर आला को वहां पे जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जी आज के दिन में दोबारा कोशिश करेंगे, और बदसलूकी की तवक्को की जा सकती है कि हमारे साथ बदसलूकी भी की जाए। वैसे एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए कि अवाम जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो, या अवामी वजीर आला जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो। जब कंटोनमेंट के लोग पूरे पाकिस्तान में फिर सकते हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकते? ये क्या बकवास है? इंडिया कंटोनमेंट खत्म कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जनाब कंटोनमेंट के अंदर अवामी वजीर आला नहीं जा सकता। ये हालात पैदा कर दिए। वो सुहेल अफरीदी फूड स्ट्रीट गए कि जनाब फूड स्ट्रीट में जाऊंगा, वहां जाके खाना खाना था रात का, और इस बात का बड़ा खदशा था क्योंकि अंदरून शहर में बहुत ताकत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। तो लोगों ने बहुत रश लगा दिया जहां जहां से वो गुजरे। सुहेल अफरीदी खुद रुक के नारे लगवाते रहे। अब जब वो फूड स्ट्रीट गए तो उनके जाने से पहले फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद करके पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद करवा दी। अंदाजा करें ये निजाम कितना डरा हुआ है। वो भई एक बंदा खाना खाने जा रहा है, वहां बेशुमार लाइटें लगाई गई हैं, वो रात को जागने वाला माहौल है। एक मेहमान वजीर आला आया है, और अगर वो फूड स्ट्रीट में जाके खाना खा लेगा तो आपको तो चाहिए था स्पेशल एहतमाम करते, वहां सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते, वहां पे ज्यादा लाइटें जलाते, वहां के होटल वालों को कहते कि अगर ताखीर भी हो जाए तो आपने परवाह नहीं करनी। एक मेहमान वजीर आला आया, उसको वहां खाना खाने देना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइटें बंद करवा दी, फूड स्ट्रीट ही बंद हो गई। अंदाजा करें आप। यानी कोई वफद आ जाए ना गैर मुल्की, छोटा मोटा कोई थर्ड क्लास मुल्क का भी कोई गवर्नर आ जाए या कोई हुक्मरान आ जाए, तो ये क्या करते हैं? ये सारी रात लाइटें जला के रखते हैं। ये जनाब शाही किला आधी रात को खोल देते हैं। ये हजूरी बाग के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं। लेकिन एक सूबे का वजीर आला आया और वो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है,
वहां गुडविल जेस्चर देने की बजाय फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद कर दी। ये तो अच्छा, मैं वैसे ये देख रहा हूं कि मरियम नवाज ने कोशिश करनी है नवाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ने की, लेकिन नवाज शरीफ का रिकॉर्ड इतना आसान नहीं है तोड़ना। जुल्म, बर्बरियत, 2 नंबरी, फ्रॉड और बूट पॉलिश में नवाज शरीफ साहब ने जो मुकाम हासिल किया है, ये बहुत मुश्किल है कि कोई और ज़हनी मरीज वो मुकाम हासिल कर सके। अब मेरे पास एक बड़ी मजेदार खबर है, बहुत ही जबरदस्त खबर है। मैं आपको 1-2 दिन में खबर में छोड़ कर रहा हूं। मैं आपको खबर दूंगा टिकटॉकरे आला के हवाले से। बड़ी कमाल खबर है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। सिर्फ मुझे 2 दिन और दे दें, मैं इस खबर को जरा थोड़ा सा और पॉलिश कर लूं, जरा 1-2 सोर्सेज और चेक कर लूं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दूंगा इनके हवाले से। और ऐसी खबर दूंगा कि ये खुद भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये खबर बाहर कैसे निकली। अब लाहौर में शरीफों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाना होता है, सबसे ज्यादा वसाइल यहां पे खर्च करने होते हैं, सबसे ज्यादा ओहदे यहां पे बांटने होते हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो यहां पे देनी होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज शरीफों का नाम लेने वाला कोई नहीं, यानी अभी तक नवाज शरीफ नहीं निकल सकता लाहौर में। मरियम नवाज ऐसे निकलकर अवाम में लाहौर में नहीं जा सकती। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से चलता है। कुछ अरसा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल आफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल एमपीए था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वजीर आला बना दिया। अब जब वो वजीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं जानते, पंजाब के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहेल आफरीदी कौन है, इसका कबीला क्या है, इसका हसब नस्ब क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये इमरान खान का नामजद करदा आदमी है। इमरान खान जिसको भी नामजद करेगा वो जब भी पंजाब में आएगा, लाहौर में आएगा, लोग ऐसे ही इज्जत करेंगे। तो आधा काम जो है वो तो लोगों ने कर दिया और बाकी का आधा काम टिकटॉकरों ने कर दिया। ये ज़हनी मरीज है टिकटॉकर सारे पंजाब के अंदर जो है। ये चंद सहेलियों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बना दी गई है और एक जाली सरकार बना दी गई है। नवाज गठजोड़ है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की बेटी आकर वजीर आला बन गई। मैंडेट भी नहीं था इसके पास, फिर भी लाके इसको वजीर आला बना दिया। ये अपनी सीट भी महर शराफत से हार गई थी, इसके बावजूद ये वजीर आला पंजाब बना दी गई। बन तो नहीं सकती कभी भी, यानी ये औरत अगर को 50 दफा भी इलेक्शन लड़े तो ये वजीर आला नहीं बन सकती पंजाब की। उसकी वजह यह है कि अब मैंडेट इनके पास आना ही नहीं है। जो गंद इन्होंने मार दी है ना पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के साथ, जो जुल्म और ज्यादती कर दी है, ना कभी इनको किसान वोट देगा, ना कभी मजदूर वोट देगा, ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा, ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया है, और गरीब तो वैसे ही इन्होंने कुचल दिया है, तो वोटों वाली तरफ से तो इनको ना है। हाँ, जब तक इनके कोई बूट शूट इनको मिल जाए पॉलिश करने के लिए और उस पॉलिश के नतीजे में ये हुकूमत में आ जाए तो वो एक अलग बात है। एक और चीज नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। एक तरफ 3 मरतबा की वजीर आज़म की बेटी थी जिसने मुखालिफिन को दबाने के लिए, सियासी मुखालिफिन है, उन्होंने इलेक्शन ही लड़ना था, हर गैर जमहूरी हथकंडा, हर गैर जमहूरी हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और कोई तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे अपने मुखालिफिन को ना दबाया हो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा मिडिल क्लास आदमी है और वो वजीर आला बना, और किसी खानदानी सियासत का नतीजा नहीं है ये शख्स सुहेल आफरीदी, और उसने फ्री हैंड दिया अपनी अपोजिशन को। अब इसमें जनाब सुहेल आफरीदी का एक स्टेटमेंट भी है कि हरीपुर इलेक्शन में नून लीग के रहनुमाओं ने मुझ पर जाती हमले किए, गालियां दी, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत है, आजादी है। ये होती है ना जमहूरियत। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना हक नहीं ले सकती खैबर पख्तूनख्वा में, हरीपुर में, वो अगर इलेक्शन जीत के भी इलेक्शन की जीत अनाउंस नहीं करवा सकते तो ये इमरान खान को कैसे जेल से छुड़ाएंगे? ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी मैं एक अगर न्यूट्रल तज्जिया आप इसका करें कि खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है, वहां पे एक इलेक्शन हो रहा है एक तहसील में, और उस इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उम्मीदवार जीत भी रहा है, लेकिन वहां पे सिस्टम जो है वो जो उसी सूबे में काम करने वाला सिस्टम है, आरओ भी वहीं का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वहीं पे, और वो 2 नंबरी करके उन्हें हरा देते हैं जीतने वाले को और हारने वाले को जिता देते हैं। तो जब आप यहां इंसाफ नहीं ले सकते तो पंजाब की एक जेल में बंद अडियाला जेल में इमरान खान के लिए आप इंसाफ कैसे लेंगे? ये सवाल पैदा होता है। ये एक टेस्ट केस होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए कि वो इसे कैसे देखते हैं। दर्जनों सबूत हैं नादरीन,
जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। आप देख सकते हैं, जाके पूरा ट्विटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, हर तरफ सबूत हैं। और जो लोग ये सबूत इकट्ठे कर रहे थे उनके साथ क्या किया गया, आगा शेख सरवर साहब को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने काफी बेनकाब किया इस इलेक्शन में, कवरेज कर रहे थे, उन्हें वहां से उठा लिया गया। पहले भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ज़हीम लगारी साहब को गिरफ्तार किया गया था। बार बार हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं शाकिर इवान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक जान साहब को किया गया, सतूर साहब को किया गया, मुतीउल्लाह जान साहब को किया गया, साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। और मैं किस किस का नाम लूं, बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। जो लोग भी इस रजीम के खिलाफ या इनकी ज्यादती के खिलाफ कोई खबर ढूंढ कर लाते हैं, इन्हें बेनकाब करते हैं, उनके साथ यही किया जाता है। तो ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। आगा शेख सरवर साहब का पता करना चाहिए, और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया तो फिर आप कानून के मुताबिक सामने लेकर आए ना। आप गायब कैसे कर सकते हैं? बाकी सहाफी साथी ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किधर गए हैं। मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा जी कि अभी तक कुछ पता नहीं है। जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई रात गए, तब तक ये सूरत हाल थी। अब नाजरीन, एक और मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बात कंफर्म की है कि ये जो पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, इस फॉर्मूले के मुताबिक अगस्त 2026 तक, यानी अब जो साल शुरू होने लगा है, इसके अगस्त तक शहबाज शरीफ ने वजीर आजम रहना था और उसके बाद बिलावल ने वजीर आजम बन जाना था। जबकि स्पीकर भी आधे आधे टाइम के लिए, चेयरमैन सेनेट भी आधे आधे टाइम के लिए। तो इस किस्म का कोई एक फॉर्मूला बनाया हुआ था। सदर की सीट के ऊपर यह नहीं था। तो अब सूरत हाल काफी बदल गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कंफर्म तो कर दिया इस मौके पर, लेकिन सूरत हाल ऐसे बदल गई कि पीएमएलएन को जो सीटें अब मिल गई हैं वो तकरीबन आजाद हैसियत में आ चुके हैं। अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है अपनी